हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक चैप्टर की एक या दो क्लास लगाएंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक दिन में चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट दिन इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी एज इट इज़। जैसे एक चैप्टर के 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो कैसा ही लेवल हो, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम रीजनिंग के अंदर स्टार्ट करेंगे डाइस यानी पासा। ठीक है, जैसे डाइस है पासा। एक डाइस के अंदर जो फलक हैं, पहला पॉइंट यहाँ से बन जाता है। एक डाइस के अंदर फलक की संख्या पूछी जाए तो 6 फलक होते हैं एक डाइस के अंदर। डाइस है वो दो प्रकार की है। एक है सामान्य पासा, सामान्य पासा यानी जनरल डाइस। दूसरी है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। डाइस है वो दो प्रकार की है, जनरल डाइस है, दूसरी है सामान्य। ठीक है, जनरल या स्टैंडर्ड। जनरल डाइस जी से याद रखें, जी का मतलब जी से दिखाई दे रहा 7। इसकी डेफिनेशन सीधी है कि सामान्य पासा है उसमें निकटवर्ती फलकों का मान 7 होता है। डेफिनेशन क्या कहती है इसमें? निकटवर्ती फलकों का मान 7 होता है। उसी तरह मानक पासा है, इसमें क्या होता है? विपरीत फलकों का मान 7 होता है। विपरीत फलकों का मान 7 होता है। विपरीत फलकों का मान 7 होता है। ठीक है, डाइस है, एक डाइस के अंदर 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह डाइस है दो प्रकार की होती है, एक जनरल डाइस है, दूसरी स्टैंडर्ड डाइस। जनरल जी से याद रखेंगे, जी बन गया इसका मतलब इसके साथ दिखाई देता है, जी 7 नंबर पर ही है। इसका मतलब क्या है? निकटवर्ती फलकों का मान 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? विपरीत फलकों का मान 7 होता है। कैसे? जैसे 1 2 5, ये निकटवर्ती जो फलक हैं इनका मान 7 हो गया, तो ये कैसी डाइस है? सामान्य डाइस है। जैसे और एग्जाम्पल है इसके अंदर, जैसे 3 है, 4 है, 6, ये इस तरह भी निकटवर्ती फलक हो सकते हैं। निकटवर्ती फलक इस तरह भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं। जैसे एक डाइस और लेते हैं, जैसे कुछ भी लगा लो, जैसे 4 है, 6 है, 1। उसी तरह निकटवर्ती फलकों का मान क्या दिखाई दिया? 7 दिखाई दिया। तो ये कैसी डाइस है? सामान्य पासा है। जनरल डाइस के अंदर क्या होता है? निकटवर्ती फलकों का मान 7 होता है। निकटवर्ती फलक है उनका मान 7 होता है। विपरीत फलकों का मान कैसे 7 होता है? एक स्टैंडर्ड डाइस है, जैसे मानक डाइस के अंदर पढ़ते हैं, विपरीत फलकों का मान 7 होता है। जैसे 1 2 3, निकटवर्ती फलकों का मान यदि 7 दिखाई दे, जैसे 1 2 जोड़ दिया तो 3 आ गया, 3 2 जोड़ दिया तो 5, 3 और 1 जोड़ दिया तो 4 आ गया। इसका मतलब क्या है? यदि निकटवर्ती फलकों का मान 7 नहीं है तो कैसी डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है यानी मानक पासा। तो यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है 2 के विपरीत क्या होगा, तो 7 बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 होगा। उसी तरह 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का विपरीत 7 बनाने के लिए क्या करेंगे? 6। उसी तरह 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। आंसर आ जाएगा। पहला काम है हम डाइस चेक करेंगे कि कौन सी डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सी डाइस है वो जनरल डाइस है। जनरल डाइस की डेफिनेशन है उसमें निकटवर्ती फलकों का या दो साइड का सम, नज़दीक वाली साइड का सम है वो 7 होता है। उसी तरह स्टैंडर्ड डाइस है उसमें नज़दीक वाली फल हैं जो साथ जो साइड हैं उनका सम 7 नहीं होता। उसमें अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट जो है उसके 7 मान होता है अपोजिट साइड का। ठीक है, जैसे 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा? 4। 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, विपरीत फलकों का मान इसके अंदर 7 होता है। ठीक है, अब किस तरह क्वेश्चन पूछता है इसमें एग्जामिनर? ठीक है, ये चीज़ थी इसकी थोड़ी बेसिक, ये ज़रूरी है। जैसे हम इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, कैसा भी लेवल हो, सारे क्वेश्चन करेंगे एज इट इज़। एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर कई अच्छे क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन हैं। देखना, धीरे धीरे क्लास आगे तो चलती जाएगी, लेवल थोड़ा हार्ड होता चला जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे अपने पास है 1 2 3। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? समझे एक चीज़ को, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे एक डाइस अपने पास 1 2 3, तो क्वेश्चन पूछा गया 3 के विपरीत क्या होगा। इस तरह की जब भी एक डाइस दी हो तो समय पहले हम चेक करेंगे कि कौन सी डाइस है।
जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस, यानी मानक पासा है या सामान्य पासा। निकटवर्ती फलकों का मान 7 दिखाई नहीं दे रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस है यानी मानक डाइस है। तो विपरीत फलकों का मान 7 होगा तो 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे एक डाइस और ले रहा हूँ मैं, जैसे 2 4 6 है। क्वेश्चन सेकंड, जैसे 2 4 6 है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बॉटम सरफेस पे क्या होगा, ठीक है। बॉटम सरफेस, जैसे ये टॉप है, पहला काम है हम डाइस को चेक करेंगे। निकटवर्ती फलकों का मान कहीं पर 7 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कैसी डाइस है, मानक पासा है। जैसे टॉप में 4 है तो सरफेस के अंदर क्या होगा, सरफेस जो नीचे बॉटम है या बॉटम जो सरफेस है वहाँ पर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है टॉप के अंदर 4 है तो बॉटम सरफेस में अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। क्यों, निकटवर्ती फलकों का मान 7 नहीं होता, इसमें विपरीत फलकों का मान 7 होता है मानक पासा के अंदर। मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज, ठीक है। इसे विपरीत फलकों का मान क्या होगा, 7 होगा। जैसे टॉप ये 4 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, नीचे बॉटम में होगा, ठीक है। बॉटम में क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 7 में क्या जोड़े कि 7, 4 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए, 3 जोड़े, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन और लेते हैं इससे रिलेटेड, समझे थोड़ा ध्यान से। इसमें जितने टाइप हैं सारे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे 3 4 5 है, ठीक है। 3 4 5 है। यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे निकालें। पहला काम है जब हम डाइस चेक करेंगे, यदि डाइस जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस है तो कोई दिक्कत नहीं, एक जैसे 1 है तो उसके अपोजिट 6 आ जाएगा, 2 है तो उसके अपोजिट 5 आ जाएगा, 3 है तो उसके अपोजिट क्या आ जाएगा, 4। जब इस तरह की डाइस आए, निकटवर्ती फलकों का मान 7 मिल गया है तो कैसी डाइस है, ये सामान्य पासा है यानी जनरल डाइस है। अब इसका मान कैसे निकालें, यानी जनरल डाइस। 3 के विपरीत क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करें। 3 के विपरीत क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैसे निकालें समझना एक बार अच्छी तरह। उसी तरह जैसे मैं कह रहा हूँ 3 4 5 के विपरीत क्या होगी, ठीक है। एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है अब एग्ज़ाम के अंदर, जैसे चाहे वो एसएससी का पेपर रहा हो, रेलवे का रहा हो, ठीक है। 3 4 5 इसके विपरीत क्या होंगे। जब निकटवर्ती फलकों का मान 7 मिल जाए, निकटवर्ती फलकों का मान 7 मिल जाए तो क्वेश्चन पूछ ले वहाँ पर 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 4 5 के विपरीत वो डाइस होंगे जो डाइस हमें दिखाई नहीं दे रहे। एक डाइस के अंदर 6 फलक होते हैं, 6 में से 3 4 5 दिखाई दे रहे हैं तो क्या नहीं दिखाई दे रहा, 1 दिखाई नहीं दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा और क्या दिखाई दे रहा, 6, ठीक है। अब थोड़ा समझें। पहला काम है यदि एक डाइस दी जाती है तो वहाँ पर हम चेक करेंगे डाइस सामान्य पासा है या मानक पासा है। यदि निकटवर्ती फलकों का मान 7 मिल जाए तो उनके विपरीत वो डाइस होंगे जो डाइस हमें दिखाई नहीं देती। 3 4 5 के अपोजिट कौन सी डाइस होंगी, 3 4 5 के अपोजिट होंगी 1 2 और 6 डाइस होंगी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जैसे 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत ये हो सकते हैं तीनों, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और क्या आ सकता है, 6। उसी तरह 4 के विपरीत भी क्या होगा, 4 के विपरीत भी तीनों होंगे। उसी तरह 5 के विपरीत क्या डाइस होंगे, 5 के विपरीत भी ये तीनों डाइस होंगे। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना अच्छी तरह। जब यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह पूछ ले, यही डाइस दी हो अपने को जैसे 3 4 5 तो एक के विपरीत क्या होगा, उसी तरह इन तीनों के विपरीत ये होते हैं। जैसे 1 के अपोजिट क्या आएगा, ये डाइस आएंगी, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी तरह 2 के अपोजिट भी ये तीनों होंगी, उसी तरह 6 के अपोजिट भी क्या होंगी, ये तीनों होंगी। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 3 4 5 के अपोजिट वो डाइस होंगी जो डाइस हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे 3 4 5 के अपोजिट क्या होंगे, 1 2 6 भी आ सकता है, 4 के अपोजिट भी ये तीनों आ सकती है, 5 के अपोजिट भी ये तीनों आ सकती हैं। उसी तरह 1 के अपोजिट क्या होंगी, ये उस साइड वाले तीनों डाइस होंगे। ये इस तरह का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 के अपोजिट क्या होंगी, तो 3 4 5 तीनों होंगी। एक क्लियर आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छी तरह करना, ठीक है। जब मैं जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 3 के विपरीत क्या होगा, जैसे मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 6 है, तीसरा ऑप्शन जैसे अपने पास लगा लो, कुछ भी लगा लो, जैसे 2 है, 4 का ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप थोड़ा समझें, पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझें। जैसे 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत हमें पता है 1 2 6 होगा। ऑप्शन है अब ये 3 4 ऑप्शन है,
तो कैसे निकालें? 3 के विपरीत क्या होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और क्या हो सकता है? 6। 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2। लेकिन यदि मैंने कह दिया 3 के विपरीत 1 होगा तो ये क्लियर आंसर हो जाएगा। क्लियर आंसर नहीं हो सकता इसके अंदर। क्लियर कहाँ से होगा कि 3 के विपरीत तो ये तीनों हो सकती हैं। जब मैंने पहले ऑप्शन के टिक लगा दिया इसका मतलब गलत है। मैं पहले ऑप्शन में टिक लगा रहा हूँ इसका मतलब क्या है? मैं क्लियर आंसर दे रहा हूँ। क्लियर यहाँ पर संख्या नहीं है कोई भी। 3 के विपरीत कोई भी चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं है। क्लियर कैसे नहीं है कि 3 के विपरीत ये तीनों आ सकते हैं। जब मैंने 1 का निशान लगा दिया तो क्लियर आंसर, 6 का लगा दिया तो भी क्लियर, 2 के लगा दिया तो भी क्लियर। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना इस कंसेप्ट को, बिल्कुल ईजी है। जैसे एक ऑप्शन और बना देता हूँ, चलो देखते हैं। जैसे कुछ भी लगा दो। जैसे एक ऑप्शन जैसे वही 4 है, दूसरा ऑप्शन जैसे मान लिया 5 है, तीसरा ऑप्शन जैसे हमें कह दिया 3 है, चौथा ऑप्शन कह दिया जैसे 2 6। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। एक ऑप्शन और बना दिया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या हो सकते हैं? 2 के विपरीत 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। देखो 4 तो आना ही नहीं, उसी तरह 5 भी नहीं आना, उसी तरह 3 भी नहीं आना। तो फिर हमें एक सीधा ऑप्शन, अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है, फिर उसे आंसर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब 3 के विपरीत क्या होगा? 2 और 6। ठीक है, जब इस तरह की कंडीशन आए, जब ये ऑप्शन दिया है तो वहाँ पर आंसर लगाना पड़े, तब हम लगा सकते हैं इस तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अब टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ें थी। डाइस कैसे होती है, डाइस में कैसे निकालें, पहली टाइप स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट, गिवन 2 डाइस दी है। अब की बार गिवन 2 डाइस, जब अपने को दो डाइस दी गई हैं, उनके अंदर 1 कॉमन हो। ठीक है, जब अपने को दो डाइस दी हों, दोनों डाइस के अंदर एक संख्या है वो कॉमन हो, तो उस डाइस को कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, टाइप फर्स्ट ये है, गिवन 2 डाइस 1 आर कॉमन, 1 नंबर्स आर कॉमन। ठीक है, 2 डाइस दी गई हों, दोनों डाइस के अंदर एक नंबर कॉमन हो, तो कैसे निकाला जाता है? जैसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ले रहे हैं जैसे 2 3 5, 2 3 5 है, अगला 3 6 1। ठीक है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। एक बार ये पॉइंट समझे थोड़ा अच्छी तरह। 2 डाइस दे दी, दोनों डाइस के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? अपने पास 3 कॉमन है। 2 डाइस दी होंगी, जैसे एक डाइस ये है, एक डाइस ये है। ठीक है, इन दोनों डाइस के अंदर एक कॉमन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालें? क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर? ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा करेंगे डिस्कस बाद में, अगला समझे। जो डाइस कॉमन हो उस डाइस को हम ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे। इसी तरह दोनों के अंदर जो चीज़ कॉमन है उसको ऊपर नीचे नोट डाउन किया, क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे। पहले डाइस के अंदर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में इस तरह चलते, घड़ी इस तरह चलती है, तो 3 के विपरीत क्या नहीं आ सकता? पहले डाइस के अंदर 3 के विपरीत पहले डाइस के अंदर 5 भी नहीं आ सकता, उसी तरह 2 भी नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता। ठीक है, उसी तरह 3 के विपरीत इसके अंदर क्या नहीं आ सकता? क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे, घड़ी इसी तरह चलती है, तो 6 नहीं आ सकता, 3 के अपोजिट 1 नहीं आ सकता। 3 के विपरीत हम 5 भी नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, 3 के विपरीत हम 6 भी नहीं ले सकते, 1 भी नहीं ले सकते। तो क्या लेंगे? 3 के विपरीत क्या डाइस होगी? क्या बच गया अपने पास? 4 बच गया, क्योंकि एक डाइस के अंदर 6 फलक होते हैं। तो 3 के अपोजिट 5 भी नहीं ले सकता मैं, 2 भी नहीं ले सकता, 6 भी नहीं ले सकता, 1 भी नहीं ले सकता। इसका मतलब 3 के विपरीत क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखो 3 के विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन देखें, एक पार्ट में सारे कंप्लीट करेंगे, अच्छी तरह देखें। 3 के विपरीत क्या होगा? उसी तरह एग्जामिनर पूछता है 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। यहाँ से न्यू भी क्वेश्चन पूछता है 4 के विपरीत क्या होगा? ठीक है, 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से डायरेक्ट, जैसे 2 3 5 है, 3 6 1, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 4 के विपरीत क्या होगा। रूल अपना यही रहेगा 1 कॉमन का, उसी तरह निकालना। 1 कॉमन है, ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे, एक घड़ी की दिशा में घुमाना है उसको। ठीक है, 3 के विपरीत क्या होगा? 4, 2 4 के विपरीत भी क्या होगा? 3। ये क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन किस तरह पूछता है एग्जाम में देखें। अब ये चीज़ और देखें, 5 के अपोजिट 5 के सामने क्या दिखाई दे रहा है? 6। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 5 के विपरीत क्या होगा? तो 6 होगा। उसी तरह 6 के विपरीत भी क्या होगा? 6 के विपरीत भी 5 होगा। ठीक है, ये पॉइंट और याद रखें। उसी तरह अगले भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 2 की सामने क्या है? 1 है, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत क्या होगा? ठीक है, 2 के विपरीत क्या होगा भाई?
2 के विपरीत 1 होगा, उसी तरह 1 के विपरीत भी क्या होगा, 2 होगा। ये क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ध्यान से करना इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 1 कॉमन से पूछे जाते हैं। इसमें कई अच्छे से क्वेश्चन हैं, बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं, सारे डिस्कस करेंगे। व्हेन गिवन 2 डाइस आर गिवन दी गई हैं, 1 कॉमन है वो दिया जाए तो कॉमन अंक ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे। क्लॉकवाइज दिशा में इसके बाद चलना है। जैसे क्लॉकवाइज में इस तरह चलना है, जैसे 3 के विपरीत 2 5 मत बोलना कभी भी। क्लॉकवाइज में इस तरह चलेंगे, 3 का अपोजिट 5 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, यहाँ पर 3 के अपोजिट 6 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। यही टाइप 1 कॉमन से रिलेटेड, जैसे अपने पास है एक डाइस और लेते हैं। जैसे एक सेकंड क्वेश्चन है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, इसके बाद में 4 5 6 है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मैं पूछ रहा हूँ 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। अब देखो बताया था ना, इस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। कैसे निकाले समझो, क्या चीज़ कॉमन है दोनों डाइस के अंदर। 1 कॉमन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 1 ही कॉमन आएगा। दोनों के अंदर एक संख्या कॉमन है, क्या है कॉमन, 4 4। ऊपर नीचे नोट डाउन किया। पहले में चलेंगे, 4 का अपोजिट क्या नहीं आ सकता क्लॉकवाइज में, 4 का अपोजिट पहले 2 नहीं आ सकता, फिर 3 नहीं आ सकता, 4 का अपोजिट 2 3 नहीं आ सकते। इस साइड में 4 का अपोजिट क्या नहीं आ सकता, 5 और 6 नहीं आ सकते। इसका मतलब 4 का अपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन पूछा गया 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या होगा भाई, 4 होगा, आंसर आ जाएगा। जब क्वेश्चन इस तरह पूछ रहे 2 के विपरीत क्या होगा, 5 5 के विपरीत क्या होगा, 2 3 के विपरीत क्या होगा, 6 6 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। ध्यान रखना अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैसे मैं एक तुम लोगों को एक इस तरह क्वेश्चन का और करा रहा हूँ, ध्यान से देखना अच्छी तरह। जैसे अपने पास क्वेश्चन है 2 4 6 है, ठीक है, 6 1 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है सही है। जैसे मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं तुम लोगों के लिए, अच्छी तरह ध्यान से देखना। जैसे ये ऑप्शन है 6 5 2 है, उसी तरह बी ऑप्शन अपने पास 3 4 5 है, सी ऑप्शन है अपने पास 5 4 2 है, उसके बाद में डी ऑप्शन है अपने पास 1 2 3, ठीक है। जैसे ये 4 ऑप्शन है अपने पास, इन चारों ऑप्शनों से चेक करना है कि कौन सी संख्या है, कौन सा ऑप्शन है वो सही है। मैं हर एक टाइप कराऊंगा, कैसी भी टाइप रही हो सारी टाइप करेंगे कंप्लीट, ठीक है। अच्छी तरह एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस के अंदर 25 नंबर की रीजनिंग है, 25 की 25 है, आराम से निकाल देंगे, ठीक है। जैसे 6 5 2 है, 3 4 5 है, 5 4 2 है, 1 2 3 है। 1 कॉमन है तो 1 कॉमन है, क्या है दोनों के अंदर 1 संख्या कॉमन है, 6 संख्या कॉमन, उसको ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे। पहला काम ये है। क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो 6 के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, 2 और 4 नहीं आ सकते पहले में। अगले में 6 के विपरीत क्या नहीं आ सकता, 1 और 3 नहीं आ सकता, तो 6 के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ से। अब इन 4 ऑप्शनों में से कैसे डिसाइड करें, तो क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से, तो कैसे। एक चीज़ थोड़ा समझना अच्छी तरह। 2 अपोजिट नंबर, जैसे मैं पूछ रहा हूँ 6 के अपोजिट क्या है, 5 5 के अपोजिट भी क्या है, 6 2 के विपरीत क्या है, 1 1 के विपरीत भी क्या है, 2 4 के विपरीत क्या है, 3 3 के विपरीत भी क्या है, 4। एक चीज़ याद रखना हमेशा, 2 अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। 2 अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। कहने का मतलब 6 के विपरीत कभी भी 5 नहीं दिखाई दे सकता। जहाँ पर 6 आया हुआ है वहाँ पर 5 नहीं आ सकता, जहाँ पर 5 नहीं आया 5 आया हुआ वहाँ पर 6 नहीं आ सकता। 2 के विपरीत 1 नहीं आ सकता, इन दोनों में से एक दिखाई देगा, दोनों एक साथ नहीं दिखाई देते। जिस ऑप्शन में दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं उसे कांटा लगा दो, ठीक है। जैसे 6 के अपोजिट 5 दिखाई दे रहा है तो अपोजिट नंबर दोनों कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, इन दोनों में से एक दिखना चाहिए, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखें क्या दिखाई दे रहा है तुमको, ध्यान से समझे। जैसे 3 4 5 है, 3 है 4, 3 के अपोजिट क्या होता है, 4 होता है, तो 3 और 4 में से एक दिखाई देना चाहिए था, ये दोनों इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरह अगला देखें
जैसे मैं 4 ऑप्शन देख रहा हूँ, पहले 1 2 3, तो 1 का अपोजिट क्या दिखाई नहीं देना चाहिए, 2, 1 या 2 में से एक आना चाहिए, तो ये भी आए हुए हैं, तो ये बच जाएगा इसका आंसर। देखो 5 के विपरीत 6 दिखाई दे रहा है इसमें कहीं पर, उसी तरह 4 के विपरीत क्या नहीं दिखाई देना चाहिए, 3, 3 कहीं पर नहीं है, उसी तरह 2 के अपोजिट क्या दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है तीसरा। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब थोड़ा है, वन कॉमन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कंप्लीट करेंगे, अच्छी तरह देखना। देखो अब अगला पॉइंट, जैसे मैं एक संख्या और ले रहा हूँ, जैसे 6 4 2 है, एक डाइस है, अगली डाइस है 5 2 3 है। ठीक है, एक और है, जैसे 3 4 यहाँ पर निकालने हैं, क्या संख्या है। अब ये हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट डाइस के अंदर यही चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट। यहाँ हमेशा गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कैसे, केस तो वही है, जैसे 2 डाइस दे रखी हैं, 2 डाइस हैं, अगली संख्या बतानी है वहाँ पर क्या आएगी डाइस के अंदर, दोनों डाइस के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, एक कॉमन ज़रूर होगा, ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ये टाइप है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं, इनमें थोड़ा अच्छी तरह समझना। कैसे, देखो दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों डाइस के अंदर 2 डाइस कॉमन है, 2 को ऊपर नीचे नोट डाउन करना। ठीक है, तुम ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे, निकाल देंगे ऐसे। ठीक है, जब भी इस तरह की डाइस आए तो कैसे निकालेंगे, हमेशा गलत होने की संभावना इस डाइस में बहुत ज़्यादा होती है, तो कैसे निकालेंगे देखो, समझना है क्वेश्चन को। 3 4 क्वेश्चनों की इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह, ध्यान से देखना। पहले ही हम इस तरह का एक बॉक्स लेंगे, उसमें 4 भाग उसके बनाएंगे। जो डाइस कॉमन है उसको यहाँ पर ऊपर नोट करेंगे। उसका मतलब 2 ऊपर का मतलब क्या, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब ऊपर 2 है, कहने का मतलब ये है। अब नीचे क्या संख्या आएगी, जो डाइस है इन डाइस के अंदर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जैसे 6 4 2 है, 5 2 3 है, तो क्या नहीं दिखाई दे रहा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 की विपरीत क्या नहीं ले सकते हम, 2 की विपरीत पहले डाइस के अंदर क्या नहीं आ सकता, 6 और 4, तो यहाँ से 6 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 4। समझना अच्छी तरह ध्यान से। इस साइड में 2 की विपरीत क्या नहीं आ सकता, क्लॉकवाइज में चलेंगे तो क्या नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, और क्या नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। क्या चीज़ कॉमन है, 2, दोनों के अंदर कॉमन है, 2 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब जो इनको छोड़कर जो क्या डाइस बचेगी 2 के विपरीत, जैसे मैं 1 निकालूंगा, उसी तरह देखो एक बार, 2 कॉमन है, ऊपर नीचे नोट डाउन किया, 2 के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, पहले के अंदर 6 4 नहीं आ सकता, अगले में क्या नहीं आ सकता, 2 के अपोजिट 3 5, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 2 के अपोजिट 1 आएगा, इसका मतलब क्या है, 1 यहाँ पर लिख दिया नीचे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सभी जगह 1 है। ठीक, कहने का मतलब ऊपर 2 है, नीचे 3 है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद में 2 के विपरीत क्या नहीं आ सकता, 6 और 4, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ। दूसरी डाइस के अंदर 3 5 नहीं आ सकते, 3 5 यहाँ लिखेंगे। फिर इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ उसी तरह, जैसे मैं फोल्ड करूँ, एक चीज़ समझो, फोल्ड करेंगे तो 6 यहाँ पर है, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसे फोल्ड करेंगे तो 5 आगे चल जाएगा। ठीक है, ये लास्ट में अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हैं। जैसे मैं 6 को फोल्ड करूँगा तो 6 लास्ट में आ जाएगा, 5 को फोल्ड करूँगा तो इस साइड चला जाएगा। अब कंसेप्ट कैसे निकालें, बिल्कुल इजी लेवल है, ध्यान से। अब जैसे हमने पढ़ा है डाइस इस तरह है, जैसे 1 2 3 मान लो, सपोज करो, जैसे मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, देखो एक बार। ठीक है, जितनी भी डाइस है मैं ऐसे चल रहा हूँ, देखो एक बार। जैसे मैं 1 2 3 ले आऊँ, जैसे मैं 2 से चलूँगा तो ऐसे ही आऊँगा घूमकर, नहीं आ रहा है बताओ। जैसे मैंने 3 से स्टार्ट कर दिया तो मैं इस तरह जा रहा हूँ, 3 1 2, 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो कैसे जा रहा हूँ, 2 3 1, इस तरह घूम के जा रहा हूँ, जैसे 1 2 3 है। ठीक है, तो जब मैं 2 से स्टार्ट करूँगा तो क्या करूँगा, देखो 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या चलेंगे, 1 2 3 ऐसे ही घूम के आएंगे। न्यू तो है नहीं, जैसे 1 2 3 है, जैसे मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं कभी पर न्यू गया हूँ, कभी ऐसे गया हूँ। ठीक है ना, ऐसे नहीं जा सकता मैं, थोड़ा ध्यान रखना। इसका मतलब ऐसे चलूँगा, जैसे 3 1 2 है। ठीक है, 2 3 1 1 2 3 ऐसे चलेंगे। ठीक है, आप थोड़ा पॉइंट समझे ध्यान से, बिल्कुल ईजी अच्छी तरह से। जैसे देखो मैं चल रहा हूँ यहाँ से 3 4 1 चले, ऐसे 3 4 1 चला, तो यहाँ से भी 3 4 चलेंगे, 3 4, फिर ऐसे निकलेंगे ऊपर की तरफ। देखो
3 4 फिर ऐसे निकलेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जब भी जाएं ऊपर क्या संख्या अपने को 2 संख्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। ध्यान से समझना अच्छी तरह, पहले बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ज़बरदस्त है, पहले बता रहा हूँ। जैसे 3 4 ऐसे चलेंगे तो ऊपर 2 आएगा, तो यहाँ से चला मैं तो क्या आ जाएगा, 3 4 2 आ जाएगा। अब देखो किसी का इस तरह जी कर दो, देखो 3 4 3 फिर आ रहा है, तो यहाँ से भी ऐसे आ जाएगा 4 3 ऊपर की तरफ चलेंगे 2 आना है। ठीक है, यदि नहीं आया तो समझ में एक आधा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ इसका, एक बार एक पॉइंट और देखें। जैसे मैं एक पॉइंट और ले रहा हूँ, जैसे अपने पास है 4 2 3 है, ठीक है। अगला पॉइंट है 5 4 6, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है 5 2, अब की बार ये साइड पूछी गई है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालें, उसी तरह एक बॉक्स लिया, बॉक्स के 4 भाग किए हमने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 भाग किए, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ कॉमन है, दोनों के अंदर 4 कॉमन है, तो 4 ऊपर लिखेंगे। उसी तरह कॉमन अपोजिट है, उसके नीचे क्या लिखेंगे, जो डाइस हमें दिखाई नहीं दे रही, इन दोनों के अंदर क्या नहीं दिखाई दे रहा, अपने को एक नहीं दिखाई दे रहा। पहले में देखो 4 के अपोजिट क्या आएगा, 4 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता, क्लॉक में चलेंगे तो 2 और 3, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, लिख दिया। उसी तरह अगले पॉइंट में 4 के विपरीत क्या नहीं आ सकता, 6 और 5, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में इसको आगे बढ़ाएंगे, बॉक्स को आगे बढ़ाएंगे तो इस 2 को फोल्ड करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, 5 है वो इस साइड चला जाएगा। आप पॉइंट देखें थोड़ा अच्छी तरह, बिल्कुल अच्छे से निकाल देना ध्यान से, बेहतरीन तरीके से। कैसे देखो, अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, जब मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ ऐसे, जैसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, ऊपर सभी जगह 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, सभी जगह 4 है, ऊपर यहाँ पर पूरे पे 4 है, नीचे की तरफ कितना अपने को 1 है। अब देखो मैं किस तरह चला रहा हूँ, जैसे मैं 2 से 5 आया तो इस तरह घूम के जाऊँगा, 2 5, तो यहाँ से घुमाओ, देखो 2 5, ऊपर की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे तो क्या है, ऊपर की तरफ 4, तो इसमें क्या आ जाएगा, बॉक्स में 4 आ जाएगा। अब किसी का इस तरह जी करता है, जी करे मान लो बाई चांस, जैसे 5 है फिर यहाँ से जाकर 2 आया, तो ऐसे कैसे निकालेंगे, 5 4 2, ऐसे तो आंदा होगा 5 4 2, क्यों यहाँ पर भी 4 है, बताया ऊपर हर एक जगह 4 होता है। तो 5 के बाद में खालिस्तान था, जस्ट खालिस्तान पूछा गया है, तो 5 4 2, तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस तरह का। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो इस तरह के, अच्छी तरह देखना इस टाइप को। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जैसे STP है अपने पास, एक TUR है, एक और वर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, QU यहाँ पूछा गया है, कैसे निकालें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को कैसे निकालें। उसी तरह क्या चीज़ को मैंने एक बॉक्स लिया, उसको 4 भागों में बांटना है, बांट दिया, दोनों के अंदर T कॉमन है, T को ऊपर लिया। अब देखो T के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, P और S नहीं आ सकता, तो P और S लिख देंगे। यहाँ पर T के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, U और R नहीं आ सकता। अब क्या चीज़ रहेगी, P क्याऊ रह गया ना, तो क्याऊ जो अपोजिट है तो यहाँ पर आ जाएगा। देखो इसके अंदर क्याऊ कहीं पर नहीं है, Q है वो कहीं पर नहीं है, Q है वो कहीं पर नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे करेंगे, फोल्ड बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा, अब इसको भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो देखो P है, फोल्ड करेंगे तो यहाँ जाएगा, R को फोल्ड करेंगे तो इस साइड चला जाएगा। अब इसको कैसे निकालें, बिल्कुल ईजी, अच्छी तरह से निकालेंगे, ध्यान से देखना। जैसे अपने पास एक चीज़ समझो, मैं कहाँ से चल रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से देखना। जैसे मैं QU ऐसे घूम, सभी डाइस हमेशा जैसे 3 बिंदी है इस तरह तो होती हैं, यहाँ से चला तो मैं ऐसे घूम लिया, सभी जगह यहाँ से चला तो मैं ऐसे घूम लिया, इसी तरह तो होती हैं, यहाँ से चला तो मैं ऐसे घूम लिया, ठीक है, इस तरह तो घूमना है। QU थोड़ा ध्यान से देखें, U है, उसके बाद में क्याऊ है, U है क्याऊ, फिर इस तरह तो घूमूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ घूमा तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपने को S आ जाएगा। अब मैं यहाँ से निकाला हूँ, जैसे Q से पहले खालिस्तान फिर U पर चला, तो Q से खालिस्तान फिर ऐसे घूमूंगा तो भी क्या आएगा, बीच में ऐसे आना है। ये थे थोड़े इस तरह के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान से करना, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएँ तो इस तरह से निकालने हैं, ठीक है, अच्छी तरह से। अब ये थी हमारी फर्स्ट कॉमन की। हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं सारे 1 कॉमन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ये टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से करना, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार वीडियो देखना अच्छी तरह।
अगला क्वेश्चन देखें। अगली टाइप समझेंगे हम कैसे, बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान से देखना। गिवन 2 डाइस अब की बार दी गई है। अब की बार गिवन 2 डाइस हैं तो 2 कॉमन है अब की बार। ये टाइप है अपनी अगली। 2 कॉमन हो तो उस तरह क्वेश्चन को हम कैसे निकालें। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, जैसे ABC है, दूसरा है BFC, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है A के विपरीत क्या होगा। A के विपरीत क्या होगा, पहला पॉइंट, A के विपरीत क्या होगा। A के विपरीत क्या होगा। 2 कॉमन है तो बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों के अंदर 2 संख्याएं कॉमन मिलेंगी। क्या चीज़ कॉमन है दोनों के अंदर? दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? BC कॉमन है। तो बचे हुए नंबर हैं, बची हुई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे क्या बच गया, A के विपरीत क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, या F के विपरीत भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब हमारे पास इस तरह की संख्या हो, जैसे अगला पॉइंट 1 हो, जैसे 1 3 5 है, अगला है 3 1 6 है, ठीक है। क्या चीज़ कॉमन है दोनों के अंदर? 1 और 3 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 6, या 6 के विपरीत भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चन, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए हम उसको ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक अदर 2 कॉमन है, उसके बाद में है अगला नो कॉमन। गिवन 2 डाइस दे रखी हैं, अब की बार अगली टाइप है अपने पास नो कॉमन का केस आ जाए। नो कॉमन, कोई संख्या उसके अंदर कॉमन ना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, नो कॉमन के केस में 1 2 3 है, उसके बाद में है 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, चलो बताओ, देखो थोड़ा समझो। जब भी एक डाइस दे रखी हो, पहला काम हमने किया था, जब भी एक डाइस दी हो तो डाइस चेक करेंगे कि डाइस है वो जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। जब भी एक डाइस हमको दी जाए तो हम डाइस चेक करेंगे कि जनरल डाइस है स्टैंडर्ड डाइस। नो कॉमन के केस में भी हमेशा ये चीज़ चेक करनी पड़ती है कि डाइस है वो जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। ये चीज़ ध्यान रखना अच्छी तरह। या एक डाइस दे रखी, उस टाइम पर चेक करेंगे कि डाइस जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। और नो कॉमन के केस में भी हम डाइस को चेक करेंगे कि डाइस स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। नो कॉमन के केस में जनरल डाइस है वो चेक करेंगे समय पहले, निकटवर्ती फलकों का मान कहीं पर 7 दिखाई दे रहा है तो कैसी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, तो सीधा आंसर आ जाएगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन हो, पहला काम है इस तरह की डाइस हम चेक करेंगे। जैसे 2 4 6 है, अगला पॉइंट है जैसे 1 3 5 है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 के विपरीत क्या होगा, तो डाइस चेक कर दिया। नो कॉमन का केस है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है इसके अंदर, एक संख्या भी कॉमन नहीं है, 2 कॉमन वाला भी नहीं है, नो कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो डाइस चेक करेंगे, निकटवर्ती फलकों का मान 7 दिखाई दे रहा है, नहीं। 1 और 3 4 होता है, 4 3 8 5 और 1 6, कहीं पर भी निकटवर्ती फलकों का मान 7 नहीं है। तो 2 के विपरीत क्या होगा, क्या होगा, वही 5 होगा, आंसर आ जाएगा। चलो अब निकटवर्ती फलकों का मान 7 वाला केस देखते हैं नो कॉमन में। जैसे 2 3 4 है अपने पास, 1 है 5 1 6, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए 2 के विपरीत क्या होगा, आप थोड़ा समझना, 2 के विपरीत क्या होगा। थोड़ी देर पहले चीज़ स्टार्ट किया, उस टाइम पर बताया गया था 1 डाइस है, निकटवर्ती फलकों का मान 7 मिल जाए तो जनरल डाइस है, उसके विपरीत क्या संख्याएं होंगी जो डाइस हमें दिखाई नहीं देती, वो उसके विपरीत होती हैं। इसमें भी देखो 2 निकटवर्ती फलकों का मान 7 मिल जाता है यहाँ पर, तो ये जनरल डाइस है। कोई चीज़ इसके अंदर कॉमन नहीं है, तो सीधा देखो पॉइंट, इसका मतलब क्या है, इसके विपरीत ये होंगे 2 3 4 के विपरीत क्या होंगे, 5 1 6 होंगे। याद रखना अच्छी तरह, पहले भी हमने पहले स्टार्टिंग चैप्टर क्या वहाँ पर बताया गया था, यदि निकटवर्ती फलकों का मान 7 आ जाए, जैसे अपने पास एक ही डाइस हुई, इसके विपरीत पूछे 2 3 4 के, तो जो डाइस ये परली साइड वाले होंगे। अब की बार दोनों दिखाई दे रहे हैं तो इसके विपरीत ये होंगे, 2 3 4 के विपरीत क्या होंगे, 5 1 6 या 1 5 6, ठीक है, कुछ भी। अब क्वेश्चन पूछा गया 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, 6, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन को भी, ठीक है।
अगला पॉइंट ये थे, जैसे हमने पढ़ लिया अब तक कि 1 कॉमन हो, 2 कॉमन हो, 9 कॉमन का केस। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं एक डाइस के अंदर, जब डाइस है वो 2 से ज़्यादा डाइस दी हों, 2 से ज़्यादा डाइस हैं वो दी जाएं, ठीक है, तो कैसे निकालें। जैसे अगली टाइप है टाइप नंबर 4 इसकी, मोर देन 2 से ज़्यादा डाइस दी हों तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालें। जैसे पहला क्वेश्चन 1 2 3 है, अगला पॉइंट है 4 5 6 है, इससे अगला पॉइंट अपने को 4 3 5 6, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 4 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। 2 से ज़्यादा डाइस हैं तो कैसे निकालें, बिल्कुल इजी तरीके से हम करेंगे। ये 2 से ज़्यादा मतलब 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकती हैं। जब भी इस तरह की डाइस आए, 2 से ज़्यादा आए, तो उस क्वेश्चन को कैसे निकाला जाएगा, समझे। बिल्कुल इजी तरीके से ध्यान से देखें। ये अपने पास पहली डाइस है, ये अपने पास सेकंड डाइस, ये अपने पास थर्ड डाइस। 4 के विपरीत क्या होगा, 2 से ज़्यादा डाइस दी हैं तो कैसे निकालें। 4 के विपरीत पूछा गया है। 4 के विपरीत जब भी डाइस पूछा जाए तो हम चेक कर सकते हैं कि इसका रिलेशन हो सकता है पहले का 3 के साथ भी हो जाए। हम इन क्वेश्चनों को कैसे निकाल दें, या 1 कॉमन आ जाए या 2 कॉमन लेकर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे याद रह जाएगा। या तो हम 1 कॉमन बनाकर निकाल सकते हैं, ठीक है, या 2 कॉमन बनाकर निकाल सकते हैं, या 3 कॉमन बनाकर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालें, देखो। जैसे पहले दोनों डाइस के अंदर 4 के विपरीत पूछा गया, पहले दोनों डाइस के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, ध्यान से देखो। पहले और दूसरे के अंदर 1 कॉमन लें तो कोई संख्या कॉमन है, नहीं। पहले और तीसरे में देखो, फर्स्ट का और तीसरे का रिलेशन देखो, क्या चीज़ कॉमन है, 3 है। पहले और तीसरे डाइस के अंदर 3 है, एक संख्या कॉमन है, तो एक संख्या कॉमन ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे। क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो 3 के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, 1 और 2 नहीं आ सकता। पहले 3 के विपरीत 1 और 2 नहीं आ सकता। उसी तरह 3 के विपरीत इस साइड में क्या नहीं आ सकता, 5 और 4 नहीं आ सकता, ठीक है, 5 और 4 नहीं आ सकता। तो 3 के विपरीत क्या होगा, जो डाइस हमें क्या होगा, 3 के विपरीत 6 होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन होने लग रहा है, कैसे। अब क्वेश्चन कैसे होने लग रहा है, देखो। पहले और तीसरे के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 है, ऊपर नीचे नोट डाउन करके क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो 3 के विपरीत क्या नहीं आ सकता, 1 और 2 नहीं आ सकता। उसी तरह 3 के विपरीत क्या नहीं आ सकता, 5 और 4। 3 के विपरीत क्या आएगा, 6। क्वेश्चन पूछा गया 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के सामने देखो क्या है, 2, इसका आंसर आ जाएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, इनको इस तरह से करने अच्छी तरह ध्यान से, ठीक है। अगला देखें, एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, @ है, अपने पास डॉलर है, एक हच दिया गया है, ठीक है। कॉपीराइट है, परसेंटेज है, कॉपीराइट है, परसेंटेज, ठीक है, स्टार दिया गया इस तरह। अगला पॉइंट है, जैसे कॉपीराइट, हच है, परसेंटेज है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इस स्टार के तारे है, इसके विपरीत क्या होगा, इसकी त्रिभुज वाली संख्या है स्टार, इसके विपरीत क्या होगा, के विपरीत क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे निकालें, बिल्कुल इजी तरीके से। कोई ज़रूरी नहीं है कि संख्याएं, कलर भी आ सकते हैं, लाल, हरा, नीला, इस तरह। ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है, ये अपने पास थर्ड डाइस है। इसके विपरीत पूछा गया है, तो देखो पहले दूसरे का कोई रिलेशन बनना है, क्या चीज़ कॉमन है पहले दूसरे के अंदर, है कोई चीज़ कॉमन, नहीं। पहले दूसरे के अंदर कोई चीज़ कॉमन है, @ कुछ भी कॉमन नहीं है। उसी तरह पहले दूसरे के अंदर कोई रिलेशन नहीं बनना। उसके बाद दूसरा तीसरा चेक करेंगे, फिर पहला तीसरा चेक करो, दूसरे तीसरे के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, कॉपीराइट, और क्या चीज़ कॉमन है, प्रतिशत। कॉपीराइट और क्या चीज़ कॉमन है अपने को, प्रतिशत। दूसरे और तीसरे के रिलेशन से हम निकाल देंगे, दूसरी और तीसरी डाइस से। जब 2 डाइस मिल गई अपने को, उन दोनों डाइस के अंदर 2 अंक संख्याएं हैं वो कॉमन हैं, तो बची हुई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो इसके विपरीत क्या होगा, हच होगा, आंसर आ जाएगा। या हच के विपरीत क्या होगा, ये होगा आंसर, ठीक है। इसी तरह निकालना है उनका। अब एक चीज़ थोड़ा समझें, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे दूसरा और तीसरा में क्या चीज़ कॉमन थी, 2 संख्याएं कॉमन आ गई, तो इसके विपरीत क्या आ गया, हच आ गया। जय हम रिलेशन बनाओ, पहले और तीसरे का बनाए हम रिलेशन, पहले और तीसरे में क्या चीज़ कॉमन है, समझें थोड़ा अच्छी तरह।
क्या चीज़ कॉमन है, पहले और तीसरे में हच कॉमन है एक संख्या। हच को हम ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे तो हच के विपरीत क्या नहीं आ सकता, पहले के अंदर एट द रेट और डॉलर नहीं आ सकता, एट द रेट और डॉलर भी नहीं ले सकते। अगले पॉइंट में हच के विपरीत क्या नहीं ले सकते, प्रतिशत नहीं ले सकते और कॉपीराइट नहीं ले सकते। हच के विपरीत क्या बच गया, देखो हच के विपरीत हम एट द रेट नहीं ले सकते, डॉलर नहीं ले सकते, कॉपीराइट भी नहीं ले सकते, परसेंटेज भी नहीं ले सकते। तो क्या लेंगे हच के विपरीत, खाली ये त्रिभुज ही लेंगे, ठीक है ना, स्टार लेंगे, आंसर आ गया। किस तरह भी निकाल सकते हैं, हमने दूसरे तीसरे का रिलेशन करके निकाला, पहले तीसरे का रिलेशन करके भी निकाल सकते हैं, चाहे वन कॉमन से निकाल दें। इसके अंदर मोर देन 2 डाइस, जैसे 2 से ज़्यादा डाइस थी उनसे कौन सा भी रूल फॉलो करके हम निकाल सकते हैं, चाहे वो 1 कॉमन का केस हो, 2 कॉमन का केस हो, अच्छी तरह से निकाल देंगे, ठीक है, गलत नहीं आएगा। चाहे किस तरह बनाओ अपने हिसाब से, 1 कॉमन से निकालो, 2 कॉमन से निकालो, किस तरह निकालो, ठीक है। अगली टाइप देखते हैं इसकी। और क्वेश्चन इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछता है, अगला पॉइंट जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन और है इसी तरह क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। जैसे ये डाइस दी जाए, ओपन डाइस टाइप नंबर फर्स्ट है 5 है। इस क्वेश्चन को कैसे निकालें, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं एक बार में लिख रहा हूँ सारे क्वेश्चन। जैसे 1 है, 2 है अपने पास, 3 है, ये 4 है, अगला 5 और 6, ठीक है। एक बार मैं सारे करूँगा इतने जितने भी हैं। कल इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितने भी हैं रह गए वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 मिनट और किस तरह निकालेंगे, जैसे चलो इस तरह के पॉइंट और देख लो। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह पूछता है, इन तीनों से देखेंगे एक बार, ठीक है, बाद में एक टाइप और देखेंगे इससे रिलेटेड। जैसे मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, इस तरह के जब भी आए एक छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्यों होते हैं, देखो जब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 2 के विपरीत क्या होगा 4, 3 के विपरीत क्या होगा 5, तो 1 के विपरीत क्या होगा 6। जैसे 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, उसी तरह 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 5, 1 के विपरीत क्या आ जाएगा 6। हमने 2 के विपरीत 4 क्यों लिया, 2 के अपोजिट 4 क्यों लिया, क्यों जब भी हम अपोजिट लेते हैं तो उसकी बाउंड्री उसके साथ टच नहीं करनी चाहिए। किस तरह, 2 की बाउंड्री है वो 3 के साथ टच करती है, 4 के साथ नहीं करती, इसी कारण हम एक छोड़कर एक लेते हैं। ध्यान रखना इस तरह को कि 2 के विपरीत क्या होगा 4 होगा, कभी भी 3 नहीं होता, क्योंकि 2 की बाउंड्री 3 के साथ है। जिसकी बाउंड्री जिसके साथ टच करती है वो उसके साथ कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मैं इसमें पूछ रहा हूँ, जैसे इसमें डी लिख दिया, इसमें ये, इसमें आप, उसी तरह ए के साथ ए के विपरीत क्या आएगा सी आएगा। उसी तरह देखो डी के विपरीत क्या आएगा, डी के विपरीत क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। बी के विपरीत क्या आएगा, बच गया वो आ जाएगा, बी के विपरीत क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसी तरह अगला पॉइंट, इसमें क्वेश्चन में कैसे निकालें ये थोड़ा अच्छी तरह देखना ध्यान से। यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 2 के विपरीत 5 ले सकता हूँ कि नहीं लेंगे, क्योंकि 2 की बाउंड्री है वह 5 के साथ है, 2 की बाउंड्री है वो 5 के साथ टच करती है। इसका मतलब क्या है, 2 के विपरीत क्या होगा 6 होगा। देखो 3 के विपरीत तो 4 आ गया, ठीक है। उसी तरह 2 के विपरीत 5 नहीं यार ले सकते हम, 1 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 2 की बाउंड्री 5 के साथ भी टच करती है, 2 की बाउंड्री है वो 1 के साथ भी टच करती है। इसका मतलब 2 के विपरीत क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब 1 के विपरीत क्या आ जाएगा 5, यहाँ से क्वेश्चन क्या आया 3 के विपरीत क्या होगा 4। उसी तरह 2 के विपरीत भी क्या होगा 5 होगा। उसी तरह 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसे अच्छी तरह से। इस तरह के जब भी आपको आए इनको अच्छी तरह करना, ठीक है। जिसकी बाउंड्री जिसके साथ टच करती है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते,
ठीक है, ध्यान रखना। एक और देखते हैं इसमें किस तरह, देखो एक और, जैसे अपने पास जैसे कुछ भी लगा लो, 1 है, 2 है, 3 है, ये है 4, ये 5 है, ठीक है। अच्छी तरह से बना लें। जैसे अपने पास डी है, उसके बाद में बी दिया गया है, ए बी है, सी है, यहाँ से ई आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1 है, ये 2 आ जाएगा, उसी तरह ये 3 आ जाएगा, उसी तरह ये 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरह बनाएंगे, देखो ये जैसे एक के विपरीत क्या आ जाएगा, एक छोड़कर एक होते हैं, उसी तरह एक के विपरीत क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह डी के विपरीत क्या होगा, डी के विपरीत ई होगा। अब देखो बीच में बी दिया गया है, तो बी के विपरीत क्या होगा, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे डी के विपरीत क्या होगा, ई होगा, ए के विपरीत क्या होगा, सी होगा। अब क्वेश्चन पूछा गया बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत, जैसे हम इसको फोल्ड करें, देखो ये 1 मान लिया, तो जब मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ तो कैसे आ जाएगा, फोल्ड किया तो ऐसे आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। देखो इसको मैं फोल्ड करूँगा तो इसके अंदर डालूँगा, मान लो यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। बी को फोल्ड किया तो बी इसी तरह हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 1 है वो इसी तरह आ जाएगा, अपने को किस तरह आएगा, देखो, ठीक है। ध्यान से करना इसको, मैं लिख देता हूँ सीधा ही, ठीक है। जब भी मैं इसको फोल्ड करूँगा, जब भी इसको फोल्ड किया जाए, एक को मैं फोल्ड कर रहा हूँ तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 को मैं फोल्ड किया तो 2 यहाँ आ जाएगा, उसी तरह मैं 3 को फोल्ड करूँगा तो 3 यहाँ आ जाएगा, उसी तरह मैं 4 को फोल्ड करूँगा तो 4 यहाँ आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह। यदि यहाँ पर बॉक्स बना हो, जैसे 1 के स्थान पर, एक बार सपोज करो, जैसी डायग्राम को लेता हूँ मैं, एक बार ध्यान रखना किस तरह, जैसे अपने पास डी है, ये अपने पास बी हो जाएगा, ये अपने पास ई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये अपने पास ए है, ये अपने पास क्या है, सी, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे नॉर्मल बॉक्स दे देता है, ध्यान रखना, जैसे इसमें 1 लिख दिया, इस बॉक्स के अंदर 2 दे दिया, ध्यान रखें अच्छी तरह, इस बॉक्स के अंदर 3 दे दिया, इस बॉक्स के अंदर क्या दे दिया, 4। उसी तरह डी के विपरीत ई होगा, ए के विपरीत सी होगा, तो बी के विपरीत क्या होगा, ध्यान रखना, बॉक्स है तो 4 बॉक्स बना देंगे इसी तरह। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, इनको इस तरह करना, ध्यान से अच्छी तरह कर लेना, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह के जो ऑप्शन देकर त्रिभुज दे देता है, जैसे 1 2 3, जैसे एक ऑप्शन ने ये दे दिया, एक ऑप्शन ने ये दे दिया, इस तरह का ध्यान रखें अच्छी तरह, ठीक है। जल्दी में हम त्रिभुज वाले के निशान लगा देते हैं, ठीक है। ये थी हमारी डाइस से रिलेटेड वीडियो। कल इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, 30 का लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहली क्लास के अंदर हमने किस तरह डाइस होती हैं, किस तरह क्वेश्चन निकाले जाते हैं।